आप सभी को मेरा नमस्कार। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधे लाल और श्याम लाल नाम के दो मूर्तिकार रहते थे। दोनों ही बेहद सुंदर मूर्तियां बनाते थे, लेकिन उन दोनों में से राधे लाल गांव में अपने काम के लिए ज्यादा मशहूर था। राधे लाल ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर लोगों को उन मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के गांव में भी राधे लाल की मूर्तियों के बहुत चर्चे थे। राधे लाल को अपनी मूर्ति कला पर बहुत घमंड था और एक दिन उसी घमंड में उसने गांव में एक घोषणा कर दी, मैं सबसे सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ। क्या इस गांव में या आसपास के गांव में कोई भी मूर्तिकार ऐसा है जो मेरे से अच्छी मूर्ति बना सकता है? अगर कोई ऐसा है तो मुझसे मूर्ति बनाने की प्रतियोगिता करे, और अगर उसकी मूर्ति मुझसे बेहतर व सुंदर हुई तो मैं उसे एक थैली सोने के सिक्के दूंगा। राधे लाल की यह बात सुनकर गांव का दूसरा मूर्तिकार श्याम लाल बोला, मैं बनाऊंगा तुमसे अच्छी मूर्ति। बताओ कब करनी है प्रतियोगिता? मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुबह वो दोनों मूर्तिकार अपने अपने औजारों के साथ गांव के मैदान पर पहुंच गए, जहां गांव वालों ने पहले से दो बड़े पत्थर रखे हुए थे। अब उन दोनों ने मूर्तियां बनाने की प्रतियोगिता आरंभ करी और कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों की मूर्तियां बनके तैयार हो गई। दोनों ने ही सुंदर मूर्ति बनाई, लेकिन सबसे अच्छी और सुंदर मूर्ति राधे लाल ने बनाई थी। जिसके बाद राधे लाल अपने घमंड में बोला, मैंने पहले ही कहा था कि इस पूरे गांव में मुझसे अच्छा मूर्तिकार कोई भी नहीं है, और अब तो ये बात साबित हो गई है। मैं ही यहाँ सबसे समृद्ध और सबसे अच्छा मूर्तिकार हूँ। इस पर श्याम लाल ने कहा, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है राधे लाल, किसी दिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। राधे लाल अपने घमंड में श्याम लाल की बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। वह और भी ज्यादा घमंड से भरा हुआ रहने लगा। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक दिन राधे लाल बहुत बीमार पड़ गया। उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तब उसने एक तरकीब सोची और यमदूत को भ्रमित करने के लिए उसने हूबहू अपने जैसी कुछ मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर खड़ा हो गया। जब यमदूत उसे लेने आया तो एक जैसी इतनी आकृतियों को देखकर दंग रह गया और पहचान न पाया कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है, और सोचने लगा, यहाँ तो एक जैसी दिखने वाली 11 आकृतियां हैं, इसमें से असली कौन है और नकली कौन, कैसे पहचान की जाए? थोड़ी देर सोचने के बाद भी जब यमदूत को कुछ समझ नहीं आया तो वह फिर सोचने लगा, अगर आज मैं मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सका तो यमलोक का नियम टूट जाएगा, और अगर सत्य परखने के लिए मैंने इन मूर्तियों को तोड़ा तो कला का अपमान हो जाएगा। आखिर करूं तो क्या करूं? तभी अचानक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार व घमंड का विचार आया। उसी को परखने के लिए वह मूर्तियों को देखते हुए बोला, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी है ये सभी, लेकिन मूर्तियों में एक कमी है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बता पाता कि उससे ये मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। ये सुनते ही राधे लाल मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और वह अपने मन में सोचने लगा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या कमी हो सकती है?
और यह सोचते ही वह बोल उठा, कैसी कमी। इस पर यमदूत बोले, बस यही गलती हुई तुमसे कि तुम अपने अहंकार में बोल उठे, क्योंकि बेजान मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। यह बोलकर यमदूत राधे लाल को अपने साथ ले गया और राधे लाल को अपने घमंड और अहंकार पर बहुत अफसोस हुआ। हमें कभी भी अपनी काबिलियत या कला पर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।